नमस्कार। सबसे पहले मैं सिस्वा को उनकी 4th एनिवर्सरी पर हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। मैं परमजीत विर्क, जो कि DPS पानीपत सिटी की अध्यापिका हूँ। हमारा स्कूल हमें पिछले 3 साल से ऑन टाइम सैलरी नहीं दे रहा था और हमारा PF सिंस अक्टूबर 2019, जो कि हमारी सैलरी से डिडक्ट किया जा रहा था, लेकिन हमारे PF अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करवाया जा रहा था। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए हम सब मेंबर्स ने सिस्वा ज्वाइन करने की सोची, विद दिस होप दैट सिस्वा इज़ गोइंग टू हेल्प अस टू गेट आवर राइट्स बैक। सबसे पहले सिस्वा ने अलग अलग विभागों को लेटर इशू किए, जिसमें उन्होंने हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट को, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, दैट DPS सोसाइटी, एंड दे हैव इशूड वन लेटर टू प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, एंड उन्होंने उस लेटर में उनसे इस सब मैटर की जांच करने की रिक्वेस्ट की। हम सब सिस्वा मेंबर्स एक दिन DEO ऑफिस, दैट इज डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के यहाँ गए और वहाँ जाकर हमने अपनी कंप्लेंट फाइल की। उस कंप्लेंट को ध्यान में रखते हुए DEO ने DPS अथॉरिटीज़ को एक लेटर इशू किया, जिसमें उन्होंने इन सब इरेगुलरिटीज़ के बारे में जवाब मांगा, और उस लेटर में उन्होंने यह भी लिखा कि ऑल द टीचर्स शुड गेट 100% सैलरी, और वैसा ही एक लेटर उन्होंने सारे हरियाणा में जितने भी CBSE एफिलेटेड स्कूल थे उनको भी इशू किया। कुछ दिन के बाद हम सब सिस्वा मेंबर्स PF कमिश्नर पानीपत से मिलने गए, और वहाँ जाकर भी हमने अपनी कंप्लेंट उनके सामने रखी। ऐसा हमारी सब बातों को सुनने के बाद PF ऑफिस ने एक लेटर DPS अथॉरिटीज़ को इशू किया, जिसमें उन्होंने इस बात का जवाब मांगा कि इन टीचर्स का PF उनके अकाउंट में डिपॉजिट क्यों नहीं करवाया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिस्वा ने एक लेटर DPS सोसाइटी को भी इशू किया था, जिस लेटर को नोटिस में रखते हुए DPS सोसाइटी ने एक इंक्वायरी कमेटी का गठन किया, जिस इंक्वायरी कमेटी ने 12 मार्च 2021 को DPS पानीपत सिटी को विजिट किया और हम सब सिस्वा मेंबर से मुलाकात की। ड्यूरिंग दैट मीटिंग और DPS मैनेजमेंट वॉज ऑल्सो प्रेजेंट देयर, और उन सब DPS सोसाइटी मेंबर्स के सामने DPS मैनेजमेंट ने हम सब सिस्वा मेंबर्स को आश्वासन दिया कि उन सब का पेंडिंग ड्यूज अप्रैल 2021 तक क्लियर कर दिया जाएगा। These all happened only because of the efforts made by the SISWA, and I would like to thank Dipali ma'am, Kashikar sir, Anchal ma'am for guiding us the right path to get our rights back. And on this auspicious occasion of SISWA's Foundation Day, 4th Foundation Day, I would like to request all the teachers that please, if something wrong is happening with you, do not remain quiet, raise your voice and believe in unity, because unity is the only thing with which you can get everything, because that unity matters a lot. Thank you, and I would like to say heartfelt congratulations to SISWA on its 4th foundation anniversary.